जब बात हो मौज मस्ती की तो सबकी पहली पसंद होती है पतंग। और जब दौर चलता है एक दूसरे की पतंग काटने का तो जिसका जितना पक्का मांझा उसकी पतंग उतनी ही देर तक खुले आसमान में अपनी बादशाहत कायम रखती है। शायद इसलिए पूरे देश में फैले पतंग के शौकीनों की पहली पसंद है बरेली का मांझा। बरेली के मांझे की मांग पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में फैले पतंगों और मांझे के कद्रदानों को हमेशा रहती है। मगर इस मांझे को बनाने वालों की जिंदगी की डोर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि बरेली की मांझे की जगह अब चाइनीज मांझे ने ले ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये चाइनीज मांझा बनता कहाँ है, आता कहाँ से है, क्या ये मांझा चीन में बनता है या फिर भारत में। स्वाभिमान टीवी आज चाइनीज मांझे पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। मणि जी, आजकल जो ये चाइनीज़ मांझा बिक रहा है और कईयों की जानें भी जा चुकी हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है जो चाइनीज़ मांझे का जो पुराना उद्योग है उस पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बात ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, क्योंकि चाइनीज़ मांझा जो है वो चाइनीज़ मांझा नहीं है, वो इंडिया में ही बनता है। और आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन इतना बिक रहा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे इतना मांझा बिक रहा है। अगर सरकार को पाबंदी लगाना है तो पहले ऑनलाइन के ऊपर मतलब पाबंदी लगाना चाहिए। जब आदमी ऑनलाइन ख़रीद रहा है और इधर उधर से लेके आ रहा है, कोई दिल्ली से लेके आ रहा है, कोई रामपुर से लेके आ रहा है, कोई मुरादाबाद से लेके आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले पूरे तरीके से बंद होना चाहिए, तब उसके बाद में कहीं कोई हासिल वसूल होगा। अब हम लोग उसको मना कर देते तो वो जाके दिल्ली से ले आता है, क्योंकि दिल्ली तो आए दिन आदमी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वहाँ से ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं, वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। भाई अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है और खुलेआम बिक रहा है, समझा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मांझे की वजह से 10,000 परिवार जो इससे जुड़े हुए मांझे पतंग से, और जिनकी रोजी रोटी ये है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा, और उन लोगों ने मांझे पतंग का काम छोड़ के आजकल सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इस मांझे से इतना असर पड़ा है। क्योंकि ये सर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मांझा होता है सस्ते की वजह से ये मांझा बहुत बिक रहा है, और बरेली का मांझा होता है महंगा। और बरेली का मांझा कितना फेमस है, और अब जब से जो चाहिए मांझा जो आया है प्लास्टिक, देखिए फ़र्क पड़ा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मांझा तो 200-250 साल से पहले से मांझा बिकता चला आ रहा है। आज मांझे की वजह से बरेली की पहचान है, क्योंकि कहीं भी आप जाइए किसी रिश्तेदारी में, यार दोस्त के बाद बाहर जाइए, तो वो सबसे पहले पूछेगा आप कहाँ से आए, बरेली से आए तो मेरे लिए मांझा लेके आना है। क्योंकि मांझे की इतनी अहमियत है, और मांझे की वजह से ही बरेली मतलब जानी जाती है। मांझा यहाँ का बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब से ये प्लास्टिक का मांझा आया, जिसको चाइनीज़ मांझा कहते हैं, इसकी वजह से काफ़ी असर पड़ा है। और मैं समझता हूँ सरकार को बहुत अच्छा कोई कदम उठाना चाहिए कि जिसकी वजह से ये मांझा जहाँ से भी आता है ना बिके, ना आए। कितनी ऐसी जगह होंगी लगभग जहाँ बिक रहा होगा? देखिए, बरेली में तो मैं ये तो नहीं कह सकता किसी के बारे में कि मतलब कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। फ़िलहाल मांझा ऑनलाइन बिक रहा है, ऑनलाइन भी बिक रहा है। लोग बाहर से भी लेके आते हैं, किस शहर से लेके आते हैं, शहरों से लेके आते हैं, यहाँ पे उसको उड़ाते हैं। इसका मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो चाइनीज़ है वो बरेली के मांझे को पसंद नहीं करता, क्योंकि बरेली का जो मांझा है वो टूट जाता है, उसको लगता है ये कच्चा है, और वो होता है पक्का, तो उसको लगता है वो अच्छा है। क्योंकि पब्लिक की इतनी डिमांड हो गई इस मांझे की कि छोटा सा बच्चा, बड़ा सा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी, सबको चाइनीज़ मांझा चाहिए। तो चाइनीज़ मांझा जो है आदमी कहीं से भी खोज के ले आता है, चाहे वो ऑनलाइन मंगाए, चाहे वो दिल्ली से लाए, चाहे रामपुर से लाए या मुरादाबाद से लाए, कहीं से भी ला के वो अपनी पतंगबाजी करता है। और देखिए,
यहाँ बरेली के दुकानदार जो हैं, जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, वो बरेली का मांझा बेचते हैं। और आपके सामने देखिए बिल्कुल ओपन मांझा है, ओपन मांझा अपने बेचते हैं। और ये मांझा बिक रहा है बरेली में, मैं मानता हूँ बरेली के अंदर बिक रहा है, खूब बिक रहा है, क्योंकि इसके चाहने वाले इतने हैं कि लोग इसके दीवाने हो गए हैं। हम लोग उसको मना करते हैं तो अजीब सा एक उदासी उसके अंदर आ जाती है, नहीं साहब ये मांझा मुझे नहीं चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो। तो कितना खतरनाक है ये आम लोगों के लिए? सर इतना ख़तरनाक मांझा है, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा भी मांझे पतंग का कारोबार है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ओवर ब्रिज के ऊपर स्लो चलें और ओवर ब्रिज के ऊपर आगे टंकी पे बच्चे को ना बिठा लें, और ये देख के चलें कि कोई आदमी ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब मांझा उड़ा रहा है हमारे बच्चे की गर्दन में फंस जाए या हमारी गर्दन में फंस जाए। बहुत सारे हादसे हुए हैं, कई लोग इसमें मर चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर बरेली के अंदर भी कितने लोग मर चुके हैं। मेरी आप लोगों से, हिंदुस्तान के सारे लोगों से गुजारिश है कि इस मांझे का प्रयोग ना करें, ना करें, ना करने दें। और ये मांझा इतना ख़तरनाक है, ये चाइनीज़ मांझा नहीं है, ये तो आप दिमाग से निकाल दिए। ये प्लास्टिक का मांझा होता है, ये प्लास्टिक कोटेड मांझा होता है, इतना मजबूत होता है कि किसी की भी जान ले सकता है, किसी भी बच्चे की जान ले सकता है, किसी भी बड़े की जान ले सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसका प्रयोग ना करें और ओवर ब्रिज के ऊपर स्लो चलें। ओवर ब्रिज के ऊपर ये ध्यान रखें कि हम मतलब किस तरीके से चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, ज़्यादा स्पीड से ना चलें, क्योंकि ये आदमी के ऊपर बाहर जो है ओवर ब्रिज के ऊपर करता है। ओवर ब्रिज इसकी गिजा है, क्योंकि आदमी इतनी स्पीड से जाता है वो उसके गले में अटक जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये हमें भी दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी बच्चा किसी का है, इंसान का बच्चा है, हमारे बच्चे की तरह है। हम खुदा से चाहते हैं कि किसी भी सूरत से ये मांझा बंद हो जाए, हम लौट के अपने उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं जो बरेली का मांझा हमारा बिकता था, जिसकी वजह से हमारी पहचान है और आगे भी हमारी पहचान ऐसी बनी रहे। ये अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।